मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारे को कम से कम जो टारगेट है, जो सोचा है हमने, वो तो हम बड़ा सोचे। अब हम सोच रहे हैं, मान लीजिए कंपाउंडर बनना है, नर्सिंग में जाना है। अब नर्सिंग में अगर थोड़ी सी कसर रहेगी तो नर्सिंग भी छूट जाएगी। तो हम तो पहला हमारा टारगेट, अगर तुमने बायोलॉजी लिया है तो पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, हमने बायोलॉजी क्यों लिया है? क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें डॉक्टर बनना है। अब तुम्हारी तैयारी, अगर तुमने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो तुम्हारी तैयारी डॉक्टर के हिसाब से होगी। तुम्हारे को पता लगेगा कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझको ये किताब चाहिए, मुझे ये वाले गुरुजी से पढ़ना है, मेरे को ऐसा करना है। वो सारी चीजें कब आएगी? जब हमारा लक्ष्य तय हो जाएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्लियर? तो पहले तो बायोलॉजी लेने वालों का सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए वो दिमाग में आएगा, कितना पढ़ना चाहिए वो दिमाग में आएगा। अब तुमने सोच लिया डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं पढ़ूंगा 1 घंटे, तो बनेगा क्या? उसका लक्ष्य तो लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर वही करूँ, बाई प्रोडक्ट आएंगे, नर्सिंग बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, लैब टेक्नीशियन बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, सब चीज तो रास्ते में पड़ेगी, मिलेगी तुम्हें। अगर तुम्हारा लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो इतनी तैयारी हो जाएगी, परसेंटेज इतनी आ जाएगी, परसेंटेज बेस पे तुम्हारा इन छोटे मोटे कॉलेजों में तो एडमिशन वैसे ही हो जाएगा। दूसरी चीज, हम सब कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं है, हमारे पास कम पैसे है। अब कम पैसे में हमारे को अच्छा चाहिए तो हमारी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। हाई परसेंटेज वाले को गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा, फीस नाम मात्र की लगेगी। जिसका कम परसेंटेज है लाखों रुपए लगेंगे उसके। अब लाखों रुपए लगे या नहीं लगे, नहीं लगने का मतलब होगा तुमने अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए बचा दिए। अगर तुम्हारा पैसा नहीं लगता है तो क्या हुआ? पेरेंट्स का जो पैसा लगने वाला था वो बचा दिया, और वो पैसा बच गया, या उल्टा कहे तो हम कहेंगे कि तुमने वो पैसा कमा लिया। अब तुमको 12वीं में पढ़ते हुए, 11वीं और 12वीं में पढ़ते हुए 1 लाख रुपए कमाना है, अपनी परसेंटेज बढ़ा दो। परसेंटेज अगर टॉप पे आ गई, 1 लाख रुपए तो सरकार दे देगी, प्रियदर्शनी पुरस्कार। और थोड़ी सी कमाई, लेकिन हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो हमारे लाखों रुपए बच गए, वो हमारी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? तो हमें दिमाग में रखना है कि बेस्ट करना है, हमारे को पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाना है कि जो हमको देना पड़ेगा वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए तुम्हारे को तैयारी करते हो, तो तैयारी करने के लिए तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वस्थ दिमाग किसमें रहता है? स्वस्थ शरीर में। अगर हमारा शरीर सही है तो दिमाग भी सही। अब दिमाग को सही करने के लिए हमारे को क्या करना है? मैंने पूछा था कितने लड़के से जो जॉगिंग करते हैं? 1 2 3 4, एक करके उठे हैं, एक साथ ही उठते। जिसको जॉगिंग करना है नहीं करना, नीचे हमारे को सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना है, सभी बॉयज को और गर्ल्स को। सबसे पहले उठ के अपने पेरेंट्स का रिगार्ड करना, उनका पैर छूना। अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो उठ के अपने पेरेंट्स को नमस्कार करो, उनके पैर छू, उनका आशीर्वाद दो। बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। अगर ये कर दिया तो आधा रास्ता हमारा तो उनके आशीर्वाद से क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ। दूसरा, फ्रेश हो गए, हमने नहाइए धो लिए, या नहाने से पहले करना पड़ेगा। जॉगिंग पे जा रहे हो तो वो तो जॉगिंग पे चलिए, नहीं जाने हो तो हमारे को थोड़ा सा अपने शरीर को वार्म अप करके फिर एक्सरसाइज करिए। पूरे बॉडी की, पूरे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, शरीर के अंदर रोज पैदा हो जाए, हमारे को कभी भी झुकने में, मुड़ने में कहीं कोई ऐठन नहीं आ जाए, हमारी कमर अकड़ी नहीं रह जाए। इसके लिए हमारे को कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है? अब जॉगिंग, जिसको मौका लग रहा है जॉगिंग करने का, देर कर दे। जॉगिंग करने का अगर मौका लगता है तो जॉगिंग कर ही लो, नहीं लगता है तो घर पे भी चलो। अगर कुछ करना है तो ये वाली एक्सरसाइज है, देखी होगी सबने। 1 2 3 4, बढ़ाना इसे, 100 तक ले जाना इसे। मैं कर लेता हूँ 100 से ज्यादा। ठीक है? इसके बाद अगर ये नहीं होता है तो कुछ नहीं करो, सीधे खड़े हो, पैर बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। हम खड़े हो तो हमारे पैर क्या है? हमारी इस बॉडी ऊपर बिल्डिंग का खंभे हैं,
अगर खंबा टेढ़ा होगा तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी क्या? गिर जाएगी। खंबे तो बिल्कुल सीधे होने चाहिए पैरेलल, हमारे पैर बिल्कुल सीधे पैरेलल, और उसके बाद हमारे को जंप लगाना है 1 2 3 4 5, आधा इंच उठना है, आधा इंच उठ के करते रहो 100 तक पहुंचाओ, कम से कम बता रहा हूं मैं 100। ये हो जाएगा हमारा बार हो जाएगा। फिर पैरों को उसी पोजीशन में रखते हो, फिर हाथ को ऊपर लाओगे और घुटने को नीचे मोड़ोगे, सांस को बाहर छोड़ोगे, हाथ को नीचे निकालोगे। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, जंप लगाना है, हाथ ऊपर करना है। 2 तीसरे नंबर पे हमारे बॉडी को खींचना है, हाथ पंजे को ऐसे फंसाओ, ऊपर ले जाओ और जितना खींच सकते हो, जितना ऊपर खींच सकते हो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए। हो गया? कुछ नहीं, ऐसे जाना है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इस काम से, तुम धीरे करोगे तो 5 मिनट लग जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमारा दिमाग, दिमाग का हमारा 5% इससे ही काम आ रहा है। अब तुम सोचो 5% में तुमने 10वीं पास कर ली, अगर 50% होता तो अब कर जाते ना 10वीं को। अब दिमाग को तेज करना है, तो ये दोनों तीनों चीज करने के बाद ऐसे ठोकना है सबको, चारों तरफ से, कान से, आंख को, होठों को, गले को, गालों को, सबको ठोको। धीरे धीरे, जोर से मत मारो, ठीक है? ऐसे करोगे तो हमारा दिमाग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करना, 2-5 मिनट। ये मत देखना कि कोई क्या है ना, क्योंकि मैंने ऊपर दिखा रखा, तुमने पढ़ा तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की परवाह नहीं, किसी को पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, कोई ध्यान नहीं देगा। हमको करना है हमारा, रोज अगर ये करेंगे, इसको बोलते हैं नाभि झटका प्रयोग। इस प्रयोग से हमारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अब दिमाग एक्टिव हो गया, अब हमारे को अपने शरीर के जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाना है। फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले गर्दन के जोड़े, कईयों की गर्दन अटकी रह जाती है, उन लोग घुमाते हैं तो ऐसे घूमते, पूरा घूमना पड़ता है, दर्द हो जाता है कईयों को। हमारे को गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पहले सांस लेते हुए, फिर नीचे लाओ छोड़ते हुए, थोड़ी को यहाँ लगाओ, फिर खींचो लेते हुए, फिर छोड़ते हुए, 5 बार ऐसे, 5 बार कंधे के टच कराओ कान को, ऐसे ऊंचा मत कर देना हाथ को, गर्दन नीचे होनी चाहिए। अब करके इसमें जोर आएगा, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं उसको जोर आएगा, लेकिन जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आराम से करेगा, और जिसकी नहीं है वो धीरे धीरे हो जाएगी। उसके बाद घुमाना, ऐसे घुमाओ, ऐसे 5 बार पूरा नीचे लगाते हुए, थोड़ी को सीने के लगाते हुए इधर ले जाओ, और फिर थोड़ी को सीने के लगाते हुए इधर ले जाओ, ठीक है? हो गया गर्दन का, इससे ज्यादा होगा नहीं। फिर आते कंधे, कंधे के लिए हाथ को दिया और फिर घुमाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कितनी बार? कम से कम 15 बार कर लोगे। ऐसे करना है। अब किसी का यहाँ लगता है, कोशिश करें यहाँ लगे हमारा, तो यहाँ लगाने के बाद घूमना, ठीक है? ये 15 बार। फिर हमारा हथेलियों को पूरा घुमाना, इसमें भी जोर आएगा, जिसने कभी घुमाया इसमें जोर आएगा। क्लॉकवाइज है, एक साइड में कभी नहीं घुमाना है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगी हमारी? कमर आएगी। कमर के लिए पहले तो पूरी बॉडी के लिए ले लो। अब हम जब हाथ ऐसे रखते हैं, अब तुम खुद घूम के देखना कितना घूम सकते हो। किसी को लगेगा यहीं तक जाएगा, किसी को यहाँ तक जाएगा। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस रहेगी तो यहाँ तक जाएगा पूरा। घूम के देख, खड़ा कुछ एक्सरसाइज करते, कितना होता है पूरा, ठीक है? हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा हाथ मैक्सिमम यहाँ तक जाना, तो अगली बार क्या सोचना, इससे और आगे ले जाऊंगा, सोचते ही तुम्हारा हाथ और आगे चले जाएगा, गारंटी देता हूं। अगर तुमने सोचा ना अभी तक यहाँ तक है मैक्सिमम, अगली बार मैं इससे और आगे ले जाऊंगा, अगर दिमाग में आ गया तो तुम्हारी बॉडी को दिमाग ऑर्डर देगा, वो आगे तक ले जाएगा,
ठीक है ना। ये करने के बाद फिर कमर को घुमाना है, क्लॉकवाइज पूरा घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमा दो, ठीक है। इसको भी कम से कम 10 बार। फिर हमारे आते हैं घुटने, घुटने दोनों पैरों को पहले रखो, हाथ यहाँ रखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर पंजे ले लो, पैर को सीधा बैठ जाओ, चाहे तो ऐसे नीचे खींचो, खिंचाव आगे की तरफ होने चाहिए, फिर पीछे की तरफ होने चाहिए। पीछे की तरफ करोगे तो ये यहाँ खींचेगा। पूरे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हमारे को कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। नहीं तो कोई झुकता है तो झुका ही रह जाता है, कमर अकड़ जाती है। उसके बाद और भी करना चाहते हो तो पूरे हाथों को नीचे टच करो, फिर ऊपर उठो, धीरे धीरे सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे जाना है, लेते हुए ऊपर आना है, फिर पीछे करके सीधा पीछे जाओ, जितना पीछे जा सकते। धीरे धीरे, एकदम से जाओगे, पहली बार में जाओगे तो दिक्कत रहेगी। धीरे धीरे जाना है। सांस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जब हम झुकते हैं तो बाहर निकलनी चाहिए, सीधे होते हैं तो अंदर आएगी, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। 20 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन हमारा पूरा शरीर